हमारे आदमी विशेष समय पर यदि किसी भी मंत्र का जाप किया जाए तो उसका फल जो है कई गुना ज्यादा व्यक्ति को मिलता है। यह विशेष समय प्रकृति में कब आता है? वो 4 बार आता है जब ऋतुओं का परिवर्तन होता है। ये 4 समय होता है नवरात्रियों का। तो नवरात्रि में की हुई साधनाएं अनंत गुना व्यक्ति को फल देती है। कैसे फल देती हैं? नवरात्रि में साधना किस प्रकार से करना चाहिए, किस मंत्र का जाप करें, ये सब जानकारी आज हम आपको देने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं। हमारे आदमी समय का, स्थान का बहुत ज्यादा महत्व होता है। आप गर्मी के समय पर सर्दी के कपड़े नहीं पहन सकते, सर्दी के समय पर गर्मी के कपड़े नहीं पहन सकते, बारिश में आप अन्य समय की भांति बाहर नहीं घूम सकते बगैर छतरी के। तो समय का अपना एक अलग अलग महत्व होता है। इसी प्रकार से 4 ऋतुएं होती हैं और इन 4 ऋतुओं में 4 नवरात्रि आती है। 2 नवरात्रि प्रचलित है, आश्विन नवरात्रि और चैत्र की नवरात्रि। 2 गुप्त नवरात्रियां भी होती है। इन समय पर यदि साधना की जाए तो वो अनंत गुना हमें लाभ देती है। हम अन्य समय पर जो साधना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उसमें जितना हमें फल प्राप्त नहीं होता है उतना इन 4 नवरात्रियों में होता है। समय का, भूमि का और स्थान का बड़ा महत्व होता है। जैसा कि हमने आपको बताया, संतरे सिर्फ नागपुर में ही अच्छे होते हैं। संतरे नागपुर के प्रसिद्ध हैं। केला भुसावल के हैं। भुसावल में चाहे तो संतरा नहीं हो सकते। कश्मीर के सेब प्रचलित है। यह भूमि का अपना एक प्रभाव है, वहां के एटमॉस्फेयर का अपना एक प्रभाव है। इसी प्रकार से जब ऋतु परिवर्तन होता है तो ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी उस समय रजस्वला होती है। 2 ऋतुओं का मिलन होता है, सर्दी का जाना और गर्मी का आना। जिस प्रकार से कि ब्रह्म मुहूर्त में साधना ज्यादा सफल मानी गई है, उसका कारण क्या है? अंधकार जाता है और प्रकाश का आगमन होता है। और दूसरी साधना शाम के समय मानी गई है, यानी प्रकाश जाता है और अंधकार आता है। तो 2 चीजों का जहां मिलन होता है उस चीज को ज्यादा पवित्र माना गया है। जहां पर 2 नदियों का संगम होता है वो ज्यादा पवित्र माना जाता है। इसलिए प्रयागराज को ज्यादा पवित्र माना गया है। वहां पर 3 नदियों का संगम होता है। गंगा जो कि सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, यमुना ये भी सबसे ज्यादा पवित्र नदी मानी जाती है, और सरस्वती जो कि वहां पर अदृश्य रहती है। तो हर चीज का अपने अपने जगह महत्व होता है। जिस प्रकार से कि 12 ज्योतिर्लिंग है, उनका अपना अलग महत्व है। तीर्थों का अपना अलग महत्व होता है। वहां की भूमि उस प्रकार से ऊर्जावान होती है। तो जब हम नवरात्रि में इन 9 दिनों में जब शक्ति की उपासना करते हैं तो वो हमें अनंत गुना लाभ देती है।
आप चाहें तो इस समय 9 दिन तक दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, 10 महाविद्याओं का की साधना कर सकते हैं। लेकिन सबसे सरल और सबसे लाभदायी साधना है गायत्री अनुष्ठान। इन 9 दिनों में पूज्य गुरुदेव ने लघु अनुष्ठान बताया है। लघु अनुष्ठान में प्रतिदिन आपको 27 माला का जाप करना पड़ता है, यानी इन 9 दिनों में आपको 24,000 मंत्रों का जाप करना पड़ता है। 24,000 मंत्रों का जाप पूर्ण करने के लिए 9 दिन लगते हैं, उसमें प्रतिदिन आपको 27 माला का जाप करना पड़ता है। तो प्रतिदिन 27 माला का जाप करके और फिर 9वें दिन जो लोग एक ही बार में यदि सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में पूरी 27 माला का जाप कर रहे हैं, वो 9 दिन में अपनी पूर्ण आहुति कर सकते हैं, या घमन आदि करके दशांश हवन करके और ब्राह्मणों और कन्याओं को भोजन करा के। और जो 3 संध्याओं में कर रहे हैं, यानी सुबह, दोपहर और शाम, या जिनके पास में कम समय वो सुबह और शाम कर रहे हैं, उनको फिर 10वीं के दिन जो है हवन करना चाहिए। तो त्रिकाल संध्या का वर्णन है। आपके पास में समय नहीं है, उतना समय नहीं मिलता, तो आप 3 बार में उसको विभक्त कर सकते हैं। और समय है, आप सुबह उतना ज्यादा कर सकते हैं, तो एक ही बार में आपको 27 माला का जाप करना चाहिए। जाप करने के पूर्व आपको संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के पश्चात में प्रारंभ के दिन में, शुरुआत जब आप करते हैं प्रतिपदा के दिन, एक कलश रख लें, एक दीपक जला लें घी का, पूजा स्थली को एकदम स्वच्छ साफ कर लें, पूज्य गुरुदेव गायत्री माता का चित्र रख लें, और स्नान आदि करने के पश्चात में पूर्व मुख होकर के आपको बैठना चाहिए। पीले वस्त्र आप धारण कर लें, और उसके पश्चात में षटकर्म करने के बाद में फिर आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। इन दिनों में आपको व्रत रखना चाहिए, उपवास रखना चाहिए। उपवास क्यों जरूरी माना गया है? क्योंकि जैसे ऋतु परिवर्तन होता है, तो आपने देखा होगा लोग बोलते भाई मौसम के कारण मौसम बदल गया, इसलिए हमको सर्दी जुकाम हो गया है। जैसे मौसम परिवर्तन होता है, डॉक्टरों के यहाँ भीड़ लग जाती है, यानी जो बीमारियां होती हैं उनका आक्रमण ज्यादा हो जाता है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ही ज्वार भाटे आते हैं, अन्य समय पर समुद्र में ज्वार भाटा नहीं आता है। तो जब ऋतु परिवर्तन होता है तो व्यक्तियों का स्वास्थ्य खराब होता है। ऐसी स्थिति में हमें उपवास रखना चाहिए ताकि आपका स्वास्थ्य ठीक रह सके। उपवास में आप कोई भी एक अनाज ले सकते हैं, या फलाहार के रूप में आप फल फूल ले सकते हैं, या सिर्फ नींबू पानी में रह सकते हैं, जैसा आपका शरीर आपके लिए तैयार है। आपका शरीर यदि तैयार है, आप यंग हैं, आप कर सकते हैं, तो इस प्रकार से करना चाहिए। लेकिन जो वृद्ध हैं वो एक समय खाना खा सकते हैं, एक ही अनाज पर भी आप रह सकते हैं। एक ही टाइम आप एक अनाज खाएं, सिर्फ दाल रोटी, सब्जी रोटी, लेकिन बगैर नमक के खाएं, ज्यादा नमक डाल करके आप खा सकते हैं। इन दिनों में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, भूमि शयन करना चाहिए, कम से कम बातचीत करना चाहिए, मौन रहना चाहिए, और वासनात्मक चीजों से दूर रहना चाहिए। ऐसे सीरियल इत्यादि नहीं देखने चाहिए जिससे कि आपकी वासना जागृत हो। इन सब चीजों से हमें बचना चाहिए। सत्य साहित्य का आपको अध्ययन करना चाहिए, अपने काम स्वयं करना चाहिए। दाढ़ी इत्यादि यदि आप बनाते हैं तो स्वयं बनाएं, अन्यथा 9 दिन के बाद आप फिर बनवा सकते हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए यदि आप इन 9 दिनों में गायत्री का लघु अनुष्ठान करते हैं, तो निश्चित रूप से नवरात्रियों में वो अन्य समय में की हुई साधना से अनंत गुना आपको लाभ देगा। तो नवरात्रि आने वाली है। इस नवरात्रि में यदि आप गायत्री का लघु अनुष्ठान करते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए कई गुना लाभ प्राप्त होगा। 24,000 का अनुष्ठान किस प्रकार से किया जाए, कैसे कैसे किया जाता है, उसकी पूर्ण विधि के बहुत सारे हमने वीडियो डाले हुए। आप उन वीडियो के माध्यम से भी सुन करके आप अपने अनुष्ठान को प्रारंभ कर सकते हैं। आज की बात समाप्त। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा का हमारा प्रणाम। हमें आगे दें। नमस्कार। ओम शांति।